अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ बशीरा की ज़िंदगी का एक और वाक़या शेयर करूँगी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बशीरा की ज़िंदगी बेपनाह जद्दोजहद और कठिन वाक़यात से भरपूर है, लेकिन मैंने उस औरत को ज़िंदगी के हर इम्तिहान में साबित कदमी से ही आगे बढ़ते हुए पाया। आज भी मिलती है तो वो यही कहती है कि बाजी मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है। मेरे मालिक के मुझ पर बड़े करम हैं, उसने मुझे हीरे जैसे 3 बेटे अता किए हैं। मेरी क्या हैसियत, वो अगर मुझे 3 बेटियां भी दे देता तो मैं क्या कर सकती थी। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उससे डरती रहती हूँ कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो और मुझे किसी ऐसे इम्तिहान में डाल दे कि जिससे मैं निकलने की सकत ना रख सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस नेक सीरत इंसान ने बशीरा को वापडा टाउन में एक 5 मरले का प्लॉट लेकर दिया था, बशीरा ने वहां पर पैसे इकट्ठे करके तरपाल का एक खेमा खरीद कर अपनी जिंदगी का आगाज किया और अपने घर के बाहर सूखी लकड़ियों की एक बाउंड्री बनाकर अपनी चारदीवारी की और अपनी जिंदगी का सफर हंसी खुशी शुरू किया। और अपनी गुजरो औकात के लिए बशीरा ने अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। उसी इलाके में मौजूद एक घर के मालिक की बशीरा पर बुरी नजर थी। वो उसे इशारों कनायों में परेशान करता रहता और उसे नए नए इशारे करता। एक दफा उसने उसे बाहर मिलने के लिए पैगाम दिया, जिस पर बशीरा बहुत परेशान हो गई। उसने मुझसे राब्ता करके सारी सूरत हाल बयान की। मैंने उसे समझाया कि देखो बशीरा, अब ये तुम्हारा अपना घर है, ये लाखों का प्लॉट की तुम मालिक हो। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि खामोशी से तुम उस घर की मालिकन से राब्ता करो और काम से माजरत कर लो और कुछ अरसा अपने बड़े बेटे के साथ घर से बाहर निकलने की आदत डालो। अकेले निकलना बंद कर दो। चुनाचे उसने ऐसे ही किया और अब वो अपने बेटे के साथ घर के कामकाज के लिए निकलती। इस सारी सूरत हाल पर उस औबाश नौजवान को बहुत रंज था। उसने दाएं बाएं के और लोगों को अपने साथ मिलाया और एलडीए में दरखास्त दी कि झुग्गी को यहाँ से उठाया जाए। हमारे इलाके की लैंडस्केपिंग बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है और हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। वो ये बातें करते हुए वो खौफे खुदा को भूल चुके थे और उन्होंने उसके ऊपर क़यामत ढा दी। दूसरे दिन एलडीए वाले आए और उन्होंने उसकी झुग्गी को उखाड़ के उसमें मौजूद चंद एक कपड़े, बर्तन और जो उस औरत की मता हयात थी उठाई और अपनी गाड़ी में लोड करके चलते बने। बशीरा उस वक्त अपने काम पर मौजूद थी। जो ही शाम को वो थकी हारी घर वापस आई तो इस सारी सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हुई। उसने फौरन चौधरी साहब से राब्ता किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सूरत हाल देखकर चौधरी साहब भी बहुत परेशान हुए और उन्होंने अगले दिन बशीरा के साथ एलडीए वालों से राब्ता करने का वादा किया। अगले दिन वो अपने वादे के मुताबिक बशीरा को साथ लेकर एलडीए के दफ्तर पहुंचे और वहां जाकर उन्हें बहुत शर्मिंदा किया कि एक औरत के सर से तुमने चादर उठा दी, उसका साइबान जो एक कपड़े की शक्ल में था तुम्हें उतारते हुए जरा शर्म ना आई। तुम लोग गाड़ियां लेकर, आदमियों की फौज लेकर एक बेजरर, बेबस, बेकस और मासूम औरत पर जुल्म ढाने चल पड़े। तुम्हें जरा खौफे खुदा ना आया। ये सारा कुछ हुआ और चौधरी साहब के शर्मिंदा करने और शर्म दिलाने पर वो लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने सारा अहवाल बयान करते हुए बताया कि सर, हम मजबूर हैं। उनके दाएं बाएं के लोगों ने हमें ऐसा करने पर उकसाया और हमें मजबूर किया। उन्होंने एक रिटर्न दरखास्त दी और हम मजबूर थे उस पर एक्शन लेने के लिए। बहरहाल हम शर्मिंदा है। आप इस औरत से कहिए सामने हमारा गोदाम है, उस गोदाम में जाए और अपनी जरूरत की अपनी तमाम चीजें ढूंढ ले। बहरहाल बशीरा वहां गई और वहां से होकर वापस आई। वापसी पर उसने चौधरी साहब का शुक्रिया अदा और मेरे घर पहुंची। मेरे साथ आकर उस दिन वो मेरे गले लाके बहुत रोई और कहने लगी, बाजी मैं आपको तंग कर करके, आपको परेशान कर करके अब इतना शर्मिंदा होना शुरू हो गई हूँ कि मुझे आपसे कोई भी चीज मांगते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदारा मुझे आज 3-4 बेडशीटें चाहिए और मुझे 2-3 तकिए चाहिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं मांगती, क्योंकि हम
चारों माँ बेटा खुले आसमान के नीचे पड़े हैं और मौसम बदल चुका है और कोहरा पड़ने से रात बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। बराए मेहरबानी मुझे 3-4 चादरें दीजिए ताकि मैं उसको अपने छत की तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। उसका मैं एक बारीक सा खैमा बना लूं ताकि एटलीस्ट रात गुजारने में हमें आसानी हो सके। इस सारी सूरत हाल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैंने कोई बात किए बगैर अपनी समझ के मुताबिक अपने घर में मौजूद जो मोटी चादरें थीं वो उसको हवाले की ताकि अपने लिए वो एक बेहतर साइबान बना सके। बहरहाल ये करने के बाद मैंने बशीरा से पूछा कि जहां तुम गई थी क्या वो गोदाम खाली था? वो इतने धोखेबाज लोग थे कि खाली जगह पर तुम्हें भेज दिया? तो वो कहने लगी, नहीं बाजी, वो गोदाम तो छत तक भरा हुआ था। मैंने 2-2 4-4 दफा वो सारी चीजों को चेक किया, लेकिन उनमें वो चीजें मेरी नहीं थी बाजी। मेरा तो उन पर हक नहीं, मैं तो अपनी चीजें ढूंढ रही थी, लेकिन उनमें से कोई एक चीज भी मेरी नहीं थी। मैं किसी दूसरे की चीज पे कैसे हक जमा सकती थी? कोई दूसरा अगर मुझे नहीं देख रहा था तो मेरा रब तो मुझे देख रहा था ना। मैं कैसे किसी और की चीज अपनी मर्जी से उठा के ले आती? इसलिए मैं वहां से खाली हाथी वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैंने यही बेहतर समझा कि मैं अल्लाह से डरूं और मैं आपसे मांग के चीज ले लूं। मांग के लेने के बाद उस चीज पर मेरा हक है और मुझे अल्लाह की तरफ से कोई गुनाह या अजाब नहीं है। चुनाचे मैंने वहां से कोई चीज नहीं उठाई। साथियों, उसके इस जवाब ने मुझे मेरे अंदर बहुत शर्मिंदा किया। मुझे अपनी कमजोर ईमानी और अपनी गलत सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं अपने गिरेबान में मुंह डालकर बहुत परेशान थी कि दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद मेरा ईमान कितना कमजोर है। मेरे अंदर साबित कदमी का निशान नहीं और वो खाली हाथ, बेआसरा, बेकस औरत अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए अल्लाह के अहकाम को मानने में जरा नहीं झिझकी, जरा नहीं घबराई और उसने किसी की चीज पर मैली नजर नहीं डाली और वो खाली हाथ वहां से आ गई। सारी की सारी चालाकियां, सारी की सारी होशियारियां यहीं रह जाएंगी। उन्हें कोई देखे ना देखे, अल्लाह जरूर देख रहा है और वो हर चीज का नतारा करने का इख्तियार रखता है। हमारे अमाल, हमारे किरदार हमारे मालिक के सामने हैं। वो हमारी एक एक खबर से वाकिफ है, हमारी एक एक हरकत से वाकिफ है। उसने तो यहां तक कह चुका कि क़यामत के दिन भी मैं कोई बात अपने ऊपर नहीं लूंगा। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारे जिस्म के अज़ा जिनको तुमने जैसे जैसे इस्तेमाल किया, सही या गलत, वो तुम्हारे किरदार की गवाही देंगे। लिहाजा अल्लाह ताला से डरिए, क्योंकि किसी को धोखा देना हमेशा आपकी तरफ पलट कर आएगा। क्योंकि कभी किसी गरीब और बेबस और मोहताज की बेबसी और कमजोरी और मोहताजी का कभी मजाक ना उड़ाइए, उससे कभी फायदा ना उठाइए। जानकर अपने पैरों के तले मत रौंद दीजिए, क्योंकि बादशाहों को फकीर और तंदुरुस्तों को मोहताज होने में कोई देर नहीं लगती। हमारा मालिक बहुत ताकतवर है, हम ही उसकी ताकत को नहीं पहचानते, हम ही उससे भूले हुए हैं। यही मेरा आज का पैगाम है जो मैंने वक्त के साथ इस सारी सूरत हाल से अखज़ किया। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। साथियों, ये आपका चैनल है, मैं आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी के वाक़यात और उससे नतीजे जो मैंने अखज़ किए वो लेकर आती हूँ। मुझे अपना फीडबैक दीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपकी फीडबैक और आपके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी हैं, वही मेरे लिए ताकत हैं और मुझे अपने तजर्बात को शेयर करने में मेरा हौसला बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह मैं अगले दफ़ा इसी चैनल से एक और वाक़े के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।